रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। एक बार फिर से वो पेरिस जो मुझे बताई गई है, मैं वो देख देख के सोचती हूँ, आप लोग पूरी जिंदगी में क्या सोते नहीं है, खाते नहीं है, मतलब इतने सारे क्वालिफिकेशंस, इतना सब कुछ आप कैसे करती हैं? ऐसी हैं हमारी दिग्गज लेखिकाएं जो आज हमारे बीच संयोगवश मौजूद भी हैं। ज्योत्सना सिंह जी के बारे में मैं बता दूं कि एमए में ये बड़ा स्नातक है हिंदी साहित्य में, और इनका साहित्यिक परिचय क्या तो सारंगा नाम से लघु कथा संग्रह इनका प्रकाशन हुआ है, और एक साथ प्रकाशित उपन्यास पन्नी, ये आहा जिंदगी, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, एम्पायर, कथाक्रम, वनिता, सरिता, एचटीएस पत्रिका, सोच विचार, विभोग स्वर, गौतमी, सरस सलिल, नूतन कहानियां, प्रणाम पर्यटन, सर्व शिक्षा अभियान की पत्रिका प्रेरणा, राजभाषा अनुभाग पटना की पत्रिका रेशम वाणी, और कलमकार मंच और बाल पत्रिका चिरैया एवं देव पुत्र आदि कई पत्र पत्रिकाओं में कई बार इनकी रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। आप पीटर्सबर्ग अमेरिका की ई पत्रिका सेतु में अनेकों बार आपकी रचनाएं जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। रचनाकार मंच, अभिव्यक्त प्रकाशन, जन खबर लाइव आदि कई पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के उप संपादन का कार्य और प्रधान संपादक ऑनलाइन पत्रिका अविरल धारा, रेडियो अमेरिका से 3 लघु कथाएं आपकी वो प्रसारित हुई है। इंडिया वॉच चैनल पर भी आपका काव्य पाठ हुआ है। AIR FM बरेली और AIR लखनऊ से लघु कथा तथा 4 बार कहानी पाठ दिया रेडियो से साक्षात्कार का प्रसारण हुआ है। और हाँ, गाथा ऐप से भी आपने कहानी का पाठ किया है। गाथा मंच पर आपकी कथा का पाठ हुआ है। दूरदर्शन लखनऊ पर भी आपके कई इंटरव्यू प्रसारित हुए हैं। जहाँ तक आपको ये सम्मान की बात है, शाब्दिक सम्मान, विश्व हिंदी रचनाकार मंच के काव्य अमृत सम्मान, केजी साहित्य सम्मान से साहित्य सारथी सम्मान, ICWW कहानी प्रतियोगिता में 2023 और 2024 दोनों ही बार आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। मातृभारती लघु उपन्यास प्रतियोगिता में उपन्यास सुलोचना को प्रथम पुरस्कार मिला है। अखिल भारतीय उत्थान दर्शन सम्मान से साहित्य सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। और ये है ज्योत्सना जी का परिचय, जो शायद अभी भी कुछ कम ही लग रहा है क्योंकि बहुत लंबी फेमस है। 2 साल और जैसा कि मैं कह रही थी कि कहानी जो है इसका नाम क्या है, आपने शायद देख लिया होगा, तो क्यों ना वो शेर भी हो जाए। इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न लगे, जो लगाए न लगे और बुझाए न लगे। अब गालिब का शेर है तो वजन तो होगा नहीं, सिर्फ मिसरों का वजन नहीं है, भाव का भी वजन है। लेकिन अगर आप सोचिए यही शेर मजनू छा बोले तो कैसा लगेगा? मतलब आप समझ रहे हैं ना, डिजिटल युग है तो कुछ भी हो सकता है, कैसी भी चीजें होती है। मैंने डिजिटल युग का इसलिए जिक्र किया कि अब देखिए ऐसा है कि स्टॉक करना, आप जानते हैं कि हम लोग जो है लड़के को स्टॉक कर रहे हैं, लड़के हमें स्टॉक कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हम लोगों को स्टॉक कर रहे हैं। तो ये जो स्टॉक करने की प्रवृत्ति है ये कहीं ना कहीं हमारे मन में सोई हुई है, सुषुप्ति में है, लेकिन कब जागृत हो जाए और कैसे जागृत हो जाए उसका हश्र क्या हो। यही है कि कहानी जिसका नाम है इश्क पर जोर नहीं। और आपके पास कुछ पेन किलर्स हैं तो रख लीजिएगा, पेट में बहुत दर्द होने वाला है, नस के आप दूर होने वाले हैं, और साथ में जाकर फिर उसके बाद डिनर कर ही लेंगे, कोई बात नहीं है।
आप इसके लिए तैयार हो जाइए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है 17 दिन 50 कहानियों का कार्यक्रम, वो आप तक ले आ रही है मंचश्रुति नाट्य समिति। मंचश्रुति नाट्य समिति जिसको सहेजा है, संवारा है हमारे प्यारे संगम बहुगुणा जी। अगर रंगमंच का ग भी कोई जानता है तो संगम बहुगुणा का नाम तो आपने सुना होगा। और साथ ही इन सारे नाटकों का निर्देशन भी आपने किया है, आपका साथ दिया है बहुत बड़े कलाकार जो खुद हैं, जिनके कई सारे सीजन्स आ चुके हैं, कई सारी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और थिएटर में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उनका नाम है विकास श्रीवास्तव जी। तो मैं चाहूंगी कि संगम बहुगुणा जी के लिए और विकास श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां। उनके बिना ये हो नहीं सकता है। जरूरी नहीं चीजें हो जाती हैं, लेकिन उनकी ये शक्ल ना होती शायद। तो बात तो है कुछ। और जहां तक मैं आपसे कह रही थी, पेन किलर लेके बैठिएगा, शुरू होने वाला है। मंच सज्जा अभी भी मैं देख रही हूँ कि चल रही है। ये जो प्यारी सी खटपट आवाज आती है ना, हमारे मन में भी डुबडुबी सी लगती है कि कुछ तो हो रहा है, कैसा सेट होगा, कैसा सोफा लगा होगा, क्या क्या हो रहा होगा और किस गेटअप में कौन सा कलाकार आ रहा है, कौन क्या बनके, कोई चोर, कोई पुलिस, कुछ तो बन के आ रहा है। तो देखिएगा आज कौन किस गेटअप में आ रहा है। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ, कुछ खास तो होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा समारोह गीत जो है आपके कानों को जरूर से सुकून पहुंचाएगा। तो ये समारोह गीत जिसे लिखा है अमरीश बॉबी जी ने, बहुत ही खूबसूरत सा, वो पेश है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमरीश बॉबी। कहानी इश्क पर जोर नहीं, लेखिका ज्योत्सना सिंह। समय खराब हो तो इश्क भी हसीन का होकर रंगीन हो जाता है। तभी तो लाला जी का इश्क भरी होली में रंग बिरंगा होने की जगह लाल हो गया। हुआ कुछ यूं कि उम्र का लंबा हिस्सा दोस्तों के बीच शेर बनकर गुजार चुके लाला जी के पके हुए दिल को खटखटा गई एक शेरनी। ये शेरनी उन्हें टकरा गई नेट के माया जाल में। चेहरे की किताब के पन्ने स्क्रॉल करते हुए एक चेहरे ने उन्हें थोड़ा सा रोका क्या कि वो तो अटक ही गए। और अब मंजर ये है कि उसकी तस्वीर से उनकी निगाहें हटती ही नहीं। बड़ी देर तक उसे दीदे फाड़ फाड़ कर देखते हुए गा रहे थे। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है, तुझे ज़मीं पे बुलाया। फिर अपनी ठुड्डी खुजलाई और भेज दिया दोस्ती का पैगाम मिलते ही उधर से तत्काल ही स्वीकृति भी मिल गई। ये देख लाला जी की बाछें खिल गई और अपनी पीठ ठोकते हुए लहरा उठे। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, 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 जवान दिलों की शान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इसी जवानी के हौसले के साथ उन्होंने मैसेंजर पर हेलो लिखकर भेज दिया। गोया कि उस तरफ तो जैसे वो फारिग ही बैठी थी। तुरंत हेलो के जवाब में दिल की इमोजी के साथ हाय आ गया। लाला जी के तो सोए हुए अरमान यकायक जाग उठे। चपरासी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बड़ी अदब से पूछा, सर 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 आपका सर लगा दूं सर? खाना खाना खाना। ख्यालों में खलल पड़ी तो उनके रूमानी मूड ने बड़ी नफासत से चपरासी से कहा, अजय जनाब थोड़ा ठहरिए भी,
आप तो ब्रदर के साथ ही दस्तक देने लगते हैं। अरे भाई अभी तो लंच हुआ ही है, आप चलिए, हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है सर, सर जल्दी आइएगा सर, जल्दी और जल्दी आइएगा सर। मैं इसको साइलेंट पर डाले देता हूँ। कहते हुए दफ्तर में लगे आईने में खुद को निहारा और मैसेज किया। वो आपने लंच कर लिया? उधर से तुरंत जवाब आया, क्यों? अगर नहीं किया होगा तो क्या आप करवा दोगे? लाला जी अपने प्यार से पूछे प्रश्न के लिए किसी साधारण से उत्तर के इंतजार में थे। ऐसा जवाब पाकर खड़बड़ा गए और लिखा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। अरे यूं ही क्यों पूछ लिया? अच्छी, जहन में एक सवाल आया था, सो पूछ बैठा। क्या बेहुदा सवाल करते हैं आप जैसे लोग भी। देखिए आप गलत समझ रही हैं, मैं दूसरों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हजी कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, आप जैसे लोग ना ऐसे ही होते हैं। अब लाला जी का दिल किलच किलच हुआ तो उन्होंने अपनी शराफत का पूरा टोकरा लिखकर भेजा। देखिए मैं एक निहायती शरीफ इंसान हूँ, एक अदद बीबी और 2 बच्चों का बाप हूँ। अरे वो तो आपसे बातचीत करने के उद्देश्य से मैंने पूछ लिया, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। लीजिए, आप अपनी शराफत के तस्वीरें कसने लगे हुजूर। आप यकीन मानिए मैं ऐसा ही हूँ। कैसे मानूं? अच्छा बताइए, क्या सबूत पेश करूं? अच्छा चलिए, मान लिया हमने। भाई मान लिया? अरे बिना सबूत के ही मान लिया? अरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब केवल शुक्रिया से तो काम न चलेगा हुजूर। घबराए हुए लाला जी ने गले की खुशकी को खांसते हुए थोड़ा सा कम किया और अगला मैसेज टाइप किया। अरे हुजूर, हाय हाय, अरे हुजूर तो आप हैं, हम तो आपके गुलाम ही ठीक। एक तो हसीना, ऊपर से कतई खाली। उन्होंने भी चैट को आगे बढ़ाया और वॉइस मैसेज भेजा। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं हाली चलो मान जाओ ना। इस अच्छा जी ने लाला जी के पोपले गालों में हवा भरी और उन्होंने भी तुरंत वॉइस मैसेज भेजा। अरे देखी सबकी यारी, मेरा दिल जला वो ना। तो आप गुलाम हैं? जी हूँ। तो मोहतरमा ने इस बार मैसेज में गाने का लिंक भेज दिया, जिसे उन्होंने जैसे ही खोला वो तेज आवाज में बज उठा। इस वक्त लाला जी के पूरे बदन पर सैकड़ों चींटियों के रेंगने से जो सुरसुरी होती वैसी हुई और वो अपने केबिन में लहरा उठे और अगला दिले अरमा शब्दों में पिरोया। ना मानिए तो आजमा कर देख लीजिए। मैसेज ड्रॉप करते ही केबिन का दरवाजा बिना नॉक किए हुए ही खुल गया। दरवाजे पर मुस्कुराती हुई खड़ी थी ललायन। क्यों जी, क्या हो रहा है? उन्हें देख लाला जी के चेहरे की रोमानियत पीछे वाली खिड़की से इतने चुपके से खुल गई कि ललाई को कुछ मिनटों पहले केबिन में चल रहे लाला जी के इश्कियाना मिजाज की भनक भी ना हुई। उन्होंने पत्नी को सादर कुर्सी ऑफर करते हुए कहा, अरे अरे तुम बैठो बैठो, आओ। अरे भगवान, इस वक्त अचानक यहाँ कैसे? बैठो। अचानक जैसे तो कोई बात नहीं है, बस हजरतगंज तक आई थी शॉपिंग करने के लिए। मेरा कार्ड स्वैप ही नहीं हुआ तो सोचा आपके ऑफिस चलूं, आपकी क्रेडिबिलिटी भी चेक कर लूंगी। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे
अरे इतना बड़ा क्यों रहे हैं भाई, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब छलछला आए पसीने को चुपके से पूछते हुए उन्होंने मोबाइल पर नजर दौड़ाई। उस तरफ से मैसेज की बौछार थी। चलिए फिर आजमाते हैं आपको। कहाँ चले गए इतना खौफ? अच्छा चलिए नहीं आजमाते। नजरें बचाकर ये सब पढ़ते हुए लाला जी के मुखड़े पर जो मुस्कान आना चाह रही थी उसे उन्होंने बड़े करीने से रुमाल में छुपाया और लिखा, चाहे नसीब। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच्ची? चलिए जवाब तो दिया आपने, हमने तो सोचा। अरे क्या सोचा? बस यही सोचा कि आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर लूं। अजी बता दूं क्या सोचा? बता दो। उनके दिल से यही निकला कि इस अदा पर वो अभी मत मिटते अगर ये जिंदगी का असल रूप सामने खड़ा होकर आईना न देख रहा होता। ललाई उनके उतरते चढ़ते रंग को देखकर बोली, मुझे ये लग रहा है या तो आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा और या फिर आप कहीं और उलझे हुए हैं। क्या उलझे? हाँ? अरे भाई अब कहाँ उलझेंगे? अरे डार्लिंग, इतना उलझना था तुम्हारे साथ उलझ गया। अब मुझे क्या पता कहाँ उलझे हैं। अरे आप ही तो कहते हैं कि किसी शायर ने कहा था कि सेंचुरी के करीब आते आते भी LBW हो सकता है। ये ITL कहाँ से ले आई हैं? ये लो, ये क्रेडिट कार्ड लो, ये सरकारी नहीं प्राइवेट बैंक का है, जा करके शॉपिंग करो, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है? अरे आप चलिए ना, 2-4 साड़ियाँ 2-4 सेट दिलवा दीजिएगा मुझे। चलिए ना मेरे साथ। अरे भाई मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, ये आदि खत्म करना है। ऐसा करो, ये लो तुम एक क्रेडिट कार्ड और लेती जाओ और जा करके जम करके परचेज करो। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं। अच्छा ओके, बाय बाय डार्लिंग, बाय। कहा और बाहर की ओर रुख किया। लाला जी ने राहत की सांस ली और मैसेंजर पर निगाह गड़ा दी। वहां अब तक 3 और मैसेज आ चुके थे। अगर ऐसा ही है तो फिर हमें लंच भिजवाइए ना। ओह, क्या हमने कुछ ज्यादा छान लिया आपसे? अच्छा गायब मत होइए, चलिए लंच का भिजवाइए, बात तो करिए हमसे, हमें अपना टारगेट पूरा करना है ना। टारगेट पढ़ते ही अति उत्साहित लाला जी ने लिखा, अरे भेज तो हम देंगे मेरी जान। कहते हुए लाला जी ने मेरी जान शब्द को अपने लरजते होठों से निकाला तो मगर से लिखने की हिम्मत न कर सके, पर खुद से बोलकर उन्हें जो सुकून मिला है वो उनकी 16 इंची छाती में गुब्बारा भरा भर गया, जो इस वक्त भूलकर 56 की होने को बेताब हुई जाती है। लाला जी अपना हाथ सीने के बटन तक लेकर गए ही थे कि फिर से मैसेज आया। लपक कर स्क्रीन टच किया, मैसेज था, हाँ भेज देंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? भेजिए भी। साथ ही आंखों में 2 दिल वाली इमोजी भी चिपकी हुई थी, जिसे खोलते ही कई दिल हवा में हुए और उनके फोन से निकलकर उनके केबिन में नाचने लगे। हर दिल में उन्हें वही खूबसूरत चेहरा इकराता नजर आने लगा। उनका दिल जोर से धड़का और वो हिला उठे। वो जादू है, तेरे में वो जादू है, दिल को खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। मन मगन लाला जी के हाथ मोबाइल को सहलाने लगे। गाने से खुद को बाहर निकालकर उन्हें लंच भेजने की भूख उठी। हाय रे चैट का नशा, लाला जी ने टाइप किया, देखिए उसके लिए हमें आपका एड्रेस और
मोबाइल नंबर भी चाहिए। तुरंत ही उधर से एक नंबर ब्लिंक हुआ। अच्छा, तो फिर इस पर कॉल करिए। शेर बने लाला जी को कॉल के नाम पर घबराहट होने लगी। वो कोई युवा प्रेमी तो थे नहीं जो नंबर मिलते ही फोन पर हंसियाने लगते। वो तो बस उम्र दराज हंसी थे जो नंबर पाकर ही खुश हो जाते थे। बात करने की हिम्मत उन्हें नहीं थी। नंबर मिला और सीधे कॉल करने का आदेश सुना। लाला जी की तो स्थिति ये कि काटो तो भूल गए, घबराहट में फिर लिख बैठे। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। आप अजीब इंसान हैं हुजूर। जब कुछ कहिए तो आप हमको ही गलत साबित करने का लग जाते हैं। चलिए कॉल करिए, बात करनी है हमको आपसे। अरे देखिए, गलती हो गई, माफ कीजिए। देखिए, आप कॉल नहीं करेंगे ना तो मैसेंजर पर मैं कॉल करती हूँ। चलिए उठाइए। अरे देखिए, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। तो उसका मैं क्या करूँ? मैसेंजर खनखना किंतु लाला जी ने कॉल नहीं उठाई। उधर से गुस्से वाली लाल इमोजी टपक पड़ी। हसीना जब तक गुस्सा ना हो तब तक इस कियाने का मजा अधूरा रहता है। सोचकर लाला जी फिर से बावले हो गए, लेकिन अपनी साफ सुथरी इमेज का भय उनके इश्क के नशे को धूमिल करने पर तुला हुआ था। थोड़ी देर पहले आई बीवी ने भी उन्हें तेल नून लकड़ी सब याद दिलवा दी थी। इस सब के बीच उधर से ताबड़तोड़ इमोजी की वर्षा शुरू हो गई। गुस्से में काला सफेद भूत, टूटा हुआ दिल, रोता हुआ मुंह, भारी भरकम मुक्के, सब आकर लाला जी के चेहरे के रंग को सतरंगी कर रहे थे। वो गुनगुना इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है। तभी लाला जी का दोस्त उधर से निकला। उनके चेहरे पर आए पसीने को देख पूछ बैठा, लाला वह क्या भाई, मैं तेरा पसीना क्यों आ रहा भाई? एसी चल रहा है और पसीना पसीना हो रहा। उसकी बात सुनकर लाले जी को याद है, अरे वो तो शेर है, उन्हें घबराने की क्या दरकार? आगे सुंदरी आगे बढ़कर खुद ही तो कॉल कर रही है, भला इसमें उनकी क्या गलती? उनकी इमेज को थोड़ी ना कोई खतरा है। बस दोस्त को काम की फाइल पकड़ाते हुए बोले, लो तुम ये फाइल लो, इसका मैसेज देखो। मैं भी एक जरूरी फोन करके आता हूँ। अच्छा ठीक है? ठीक। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। हिम्मत आते ही फोन नंबर डायल कर दिया। पूरी दिन चली गई, फोन नहीं उठा। वो अपनी हिम्मत को दाद देते हुए विचारों में तैरने लगे। चलो ये भी अच्छा ही हुआ कि कॉल करके काम भी खत्म हुआ और बातचीत भी नहीं करनी पड़ी। वाह रे वाह। खुशी और गम का पूरा ब्यौरा वो लगा भी ना पाए थे कि फोन आ गया। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? अरे वाह जी वाह, आप भी कमाल करती हैं। अरे अभी अभी आप ही ने तो नंबर दिया था और बात करने को कहा था। अच्छा अच्छा, तो आप हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, तो अरे तो क्या कर दिया मैंने फोन। अजी क्या फायदा आपके फोन का? आप पर तो बेवजह की आशिकी सवार है। जी बेवजह से आपका क्या मतलब है? और क्या जी, खाना खा लिया, पानी पी लिया, अरे ये सब क्या होता है? उनकी खनकती हुई आवाज सुनकर लाला जी के घबराए हुए मन में ढिढाई का साफा कसा और वो और भी मोहित हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर मोहनी फेंक दी हो और वो उसमें उलझते चले जा रहे हैं। अपने उलझे हुए किरदार में ही पूरी मर्दानगी भरकर बोले, अरे तो और क्या पूछेंगे मोहतरमा? अरे अब पहली ही बार में ये तो पूछ नहीं लेंगे
कि क्या आपको प्यार हो गया है हमसे? अरे जैसे कि हमको हो गया है तुमसे। तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो मर जाए। उस तरफ एकदम सन्नाटा, फिर एक उन्मुक्त हंसी सुनाई दी। उस हंसी ने लाला जी के भीतर एक नई स्फूर्ति भर दी और वो कह उठे, देखिए एक कप काफी ही पी लीजिए हमारे साथ। देखिए कर देना आपने फिर अरे छोटी बात। जी अरे ये जी क्या लगा रखा है जी? अरे फिर आदमी ही है तो कुछ इतनी जैसी बात नहीं ना हो। लाला जी के नाजुक हृदय के सारे तार छनछना उठे। तस्वीर ने कलेजा छीन ही दिया, चैन ने मन मोह लिया और आवाज ने तो उनके होश ही उड़ा दिए। सोचने लगे मोहतरमा आगे से बढ़कर खुद ही फरमाइश कर रही हैं तो क्यों ना आज की शाम रंगीन बना ली जाए। चल बोले, हाँ क्यों नहीं, आप जो कहें वो पेश किया जाए। हुजूर बताइए तो पसंद क्या है आपको? देखें मलकाए हुस्न, और हम शरीर से थोड़ा सा पुराने जरूर हैं, हाँ लेकिन दिल बिल्कुल बच्चों वाला है। आप कह सकती हैं कि ये जुमला मेरे लिए ही बना है कि उम्र 55 की और दिल 55 का। खिलखिलाहट भरी आवाज के साथ उधर से जवाब आया, अरे साहब जरा अपनी पसंद बताइए तो सही। तो मेरी पसंद है वाइट 69 और इंद्री। नहीं वैसे आप जो भी कहेंगे हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। आवाज ने अपना रुख बदला और उधर से तड़पती हुई आवाज आई, थाने से इंस्पेक्टर दुर्गा बोल रही हूँ। आजकल मिशन मजनू पर तैनात हूँ मैं। तेरे जैसे आशिकों को पुलिस थाने में लाकर सरकारी दारू पिलाने की मुहिम पर हूँ। तैयार हो जा, पहुँचती हूँ तेरी लोकेशन पर। लाला जी के दिल की गहराई तक मशकर चल चुका था। इस पर भी ये सब सुनकर भी परेशानी उनको छू भी नहीं रही। वो मुस्कुराते हुए कह उठे, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए न बुझे। लाला जी शेर बनकर जिंदगी को बड़े गुरूर से जी रहे, किंतु हाय ये मोबाइल फोन और इसके अंदर की डिजिटल दुनिया, इसके माया जाल से भला कौन बचा है? जो ना उलझा वो इस दुनिया का है ही नहीं। यकीन मानिए आज के दौर में वो एलियन ही माना जाएगा। लाला जी भी फेसबुक पर एक सुंदर बाला को देखकर कुछ इस कदर उलझे कि उन्हें पहली ही नजर में प्यार हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका दिल जिस पर फिदा है वो कोई चंचल हिरनी नहीं बल्कि एक शेर भी है। मगर जो करते भी क्या, आखिर दिल का मामला था। लाला जी को चेहरे की किताब पर दिखे चेहरे से जो तुरंता इश्क हुआ था, उसका अंजाम तो ऐसा ही होना था जैसा उनके साथ हुआ। पेट में दर्द होगा हंसते हंसते। और कलाकार भी क्या खूब थे। सूत्रधार जो है वो बिल्कुल
बड़े आराम से एक एक शब्द को महसूस करते हुए कह रहे थे अमरीश बॉबी जी। लग रहा है कहानी को जी रहे हैं। मेरे बाप ने खाना खाया। ये है अशोक सिन्हा जी। नारायण मूवी की क्रेडिट कार्ड की तरफ इनका नाम है अंजना बोस जी। और बाबू हसीना नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस है करीना। ये है अनुपमा शरण जी। और स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस में दो किरदारों में आए हमारे बीच द वन एंड ओनली संगम बहुगुणा जी। और आपको मत जाइएगा क्योंकि मैं दरखास्त करूंगी सारे कलाकारों को कि वो यहाँ पर मंच पर आ जाए। आप सब यहाँ पर आए, इस मंच को सुशोभित करें। साथ ही साथ उन लोगों को भी बुलाना चाहूंगी जो नींद की ईंट है इस मंचन के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच पर डॉक्टर मंजू शुक्ला जी को, डॉक्टर अनिता दुबे जी को और ज्योत्सना सिंह जी को मंच पर आ जाए। मंच पर विधायक उन्हें मैं निमंत्रण देना चाहूंगी। प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा जी, प्रकाश संचालन मनीष सैनी, संगीत संकलन एवं संचालन अभिजीत पांडे, संगीत संकलन सहायक शुभम कुमार दुबे, मुख्य सज्जा शहीद अहमद एवं सचिन, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, सेट कार्य प्रभारी शुभम कुमार दुबे, प्रचार प्रसार मीडिया अनुराग अवस्थी, प्रचार प्रसार सोशल मीडिया अमरीश बॉबी, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अनुराग शिवा, प्रस्तुति निवेदक भानु प्रकाश पांडे, सामान्य व्यवस्था राजेश मिश्रा एवं अजय भटनागर, मंच सज्जा रंग परिधान समारोह शीर्षक गीत लेखक आपको पता ही है अमरीश बॉबी जी। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी सह निदेशक विकास श्रीवास्तव जी को, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारी कहानियां उनका मंचन हो रहा है। उनका निदेशक है संगम बहुगुणा जी और विकास श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियां उनके लिए। अक्सर जो नींद की ईंट होती है ना, उसी से जो है पुख्ता बनती है इमारत। तो मैं चाहूंगी जो नींद की ईंट है यानी जो मंच परे के लोग हैं उनके लिए जोरदार तालियां। तो आज छठे दिन जी 17 दिन 50 कहानियों का ये छठा दिन है और इस छठे दिन परवान चढ़ने लगा है ये कार्यक्रम। ये और भी परवान चढ़ेगा, 17 दिन है और इन कहानियों के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। कल फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।